बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ काशिफ कलीम और मैं आज एक ऐसे मकाम पे खड़ा हूँ जिसकी एक तारीख़ी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ इसका नाम है पतन मीनार। पतन मीनार जो कि एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है, जो कि 5,000 साल पुरानी एक तारीख़ लिए हुए है। मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम, 5,000 साल पुरानी जो ये तारीख़ है ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हालांकि आप किताबों में पढ़ भी चुके होंगे और उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ वजूहात इसकी जान भी चुके होंगे और कई लोगों से इस मीनार की कहानियाँ भी सुन चुके होंगे। तो उनमें से कुछ शवाहिद मेरे पास भी हैं जो कि मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। हज़रात, दुनिया में बहुत बड़े मीनार पाए जाते हैं और चंद मुल्कों ने अपनी सकाफ़त की इतनी कदर की है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो उन मीनारात की हिफाजत करके लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमा के अपने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दे रहे हैं। जबकि हमारे जो कि पुराने किले और पुराने जो मज़ारात हैं जो कि दिन ब दिन खंडर होते जा रहे हैं और उनकी हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, और हुकूमती तवज्जो भी ना होने के बराबर है। और हुकूमती तवज्जो ना होने के बराबर आज हमारा एक सकाफ़ती और कीमती विरसा जो कि अदम तवज्जो का शिकार है, और जिसकी वजह से ना हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है और ना ही हमारे मुल्क में ना हमारा मुल्क इस्तेहकम हो रहा है, जिसकी वजह से हम ज़वाल का शिकार जा रहे हैं। दिन ब दिन आप हमारे किसी भी जगह के किसी भी शोबे को देख लें तो वो तबाह व बर्बाद होता नज़र आ रहा है। तो उनमें से एक मीनार पतन मीनार भी है। अगर हम पेरिस जाएं तो वहाँ भी एक मीनार है जो कि सर एफल ने अपने नाम की मुनासबत से एक एफल टावर बनाया जो कि एक मीनार की तरह है। वो पूरे पेरिस की एक शनाख्त बन चुका है और उस पे फ्रांस की हुकूमत करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है। अगर आप इंडिया में जाएं तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में वाक़ है, वहाँ पे फिल्मों की शूटिंगें हो रही हैं और कम से कम करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। अगर आप सखर में जाएं तो सिंध हुकूमत ने मासूम शाह के मीनार के ऊपर एक पूरी तवज्जो दिए हुए है और दूर दूर से सियाह आ रहे हैं और उस मीनार की अहमियत को उजागर कर रहे हैं और अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। अगर आप लाहौर में जाएं तो मीनार पाकिस्तान है जो कि 1959 में वादत डेलोके तुर्की का माहिर तामीरात ने उसको तामीर करवाया और आज पंजाब हुकूमत उससे करोड़ों रुपए कमा रही है। हर सयाहत का शौकीन वहाँ पे आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर अच्छा खासा बजट लगाया जा रहा है। लेकिन बदनसीबी कि पतन मीनार के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, जो कि ये वसेब के कल्चर की एक ख़ास अलामत समझा जाता है। जिस तरह सराकी सूबा ना बनना एक अदम तवज्जो का शिकार है, तो सराकी सूबा अदम तवज्जो बनने की वजह से, अदम तवज्जो होने की वजह से, इसी तरह पतन मीनार पे भी किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सराकी सूबे का बनना बहुत ज़रूरी है। सराकी सूबा बनेगा तो हमारी मुख्तलिफ़ जो पुराने नवादरात हैं, जो पुराने हमारा एक सकाफ़ती विरसा है, मज़ारात हैं और उनमें से कुछ किले हैं और उनमें से कुछ मज़ारात कुछ मीनार हैं, ये महफूज रह सकें। लेकिन बदनसीबी कि ना हमारा सराकी वसेब का न सूबा बन रहा है, ना हमारे कुछ किले महफूज हो रहे हैं। अब कुछ हमें सराकी सूबे की जब हम बात करते हैं तो कुछ तासबात परवान चढ़ते हैं। वो तासब कैसे तासब है? क्योंकि कुछ हमारे पंजाबी बरादरान कहते हैं कि ये शायद इसमें सराकियों के हकूक़ होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाइयों। जब सराकी सूबा मुल्तान से लेके सादिकाबाद तक बनेगा तो उसमें चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सराकी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी के हकूक़ मसावी और बराबरी के होंगे। तो इस तरह जब हमारे सूबा क़याम पज़ीर होगा, अब उसकी ताज़ा और ज़िंदा मिसाल वसेब के अंदर टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जो कि पंजाब की इस वक्त वसेब पंजाब में शामिल है।
जो कि 22 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है, लेकिन पूरे पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट में से 22 डिस्ट्रिक्ट वसेब की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन बदनसीबी उन 22 अजला को सूबे की शक्ल इख्तियार नहीं दी गई। अगर सिंध में 17 ज़िले से सूबा सिंध बन सकता है तो 22 डिस्ट्रिक्ट से सराकी सूबा क्यों नहीं बन सकता। मैं बिल्कुल सही बात। शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से और सराकी वसेब के जितने भी MNA MPs हैं उनको मैं कहता हूँ कि असम्बली में, पंजाब असम्बली में और वफाकी असम्बली में ये आवाज़ बुलंद की जा सके, ताकि सूबा बनेगा तो उसका सिर्फ एक सराकी कौम का फ़ायदा नहीं है, उसका पंजाबियों को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ अगर इंडस्ट्री देखें तो हमारे पंजाबी भाइयों की है। तो यहाँ पे मैं पूरी दुनिया को, कुछ दुनिया के कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी जो सराकी सूबा बनेगा, नहीं जी वो तो सराकी ही सारा हड़प कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं। आज भी आपको कहता हूँ यहाँ पंजाबी लाबी ने जितनी तरक्की की है और आने वाले वक्तों में उसको देख के हमारे सराकी भाइयों ने भी तालीम हासिल की है। तो मैं अपने पंजाबी भाइयों की ये जो अंदर के जो तासुबात हैं, ये अंदर का जो घुमंड है, मैं उनको इस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि वो किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। जब सराकी सूबे का फ़ायदा होगा तो वो सारी पाकिस्तान की कौमों को होगा और वो वतन अजीज़ के अंदर ही सूबा बनेगा, वो बाहर नहीं बनेगा। अगर रहीम यार खान की तारीख से मैं अगर आपको बताता चलूँ तो